ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि तुला राशि वालों आप लोग का कैसा रहेगा 2024, कैसा बीतेगा। सभी विषयों पे हर एक सब्जेक्ट पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं मित्रों, समस्याएं अगर आपके जीवन में हैं या किसी तरीके से आप परेशान हैं या कोई भी ऐसी बाधाएं आ रही हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट पैदा कर रही हैं या आपके धन अर्जित करने में परेशानी आ रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज़ का उपाय है। बशर्ते जो उपाय बताया जाए वह पूरी निष्ठा ईमानदारी से आप कीजिए। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आपके लिए हम इधर से करके दे सकते हैं या कार्यालय से हमारे करके दिया जाता है, जिनको आप धारण करते हैं या जिनके माध्यम से जो भी तरीका आपको बताया जाए उन तरीकों से आप उसका पालन करते हैं, तो निस्संदेह मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपकी हर एक समस्याएं दूर की जा सकती हैं, दूर हो सकती हैं। बशर्ते आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत अनिवार्य होता है। आज के समय आपके कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं, कौन से ग्रह किसके साथ उनका तालमेल अच्छा है या बुरा है, उनका प्रभाव कैसा है, किस घर को देख रहे हैं, देखने की दृष्टि कैसी है, उच्च का देख रहे हैं, नीच का देख रहे हैं, पूरे समय का ग्रह उनका गोचर कैसा होगा। इन चीज़ों को कई विषयों पे और भी डीपली चीज़ है, इन कई विषयों पे अध्ययन करके आपके बारे में बताया जा सकता है। एक बात अवश्य जान लीजिए, कुंडली एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपके जन्म, अगर आपने जन्म लिया तो कुंडली बनी है, लेकिन आपकी मृत्यु तक, आपकी मृत्यु कब, कहाँ, किस दिन, किस तारीख, किस सन को होगी, किस समय होगी, यहाँ तक बताया जा सकता है। आपके जीवन में कितना पैसा आएगा, कब आएगा, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा रहेगा, आप जीवन में कितना पैसा कमा पाएंगे, धन की स्थिति कैसे रहेगी, तरक्की कहाँ होगी, आपके परिवार कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, कहाँ पे आपको विकास करनी है, कहाँ पे आप विकास नहीं कर पाए, किन रास्तों पे आपको चलना है, इन विषयों को एकदम सटीक बताया जा सकता है। बशर्ते जीवन एक दिन का नहीं है, जीवन 100 वर्ष की उम्र होती है। 100 वर्ष की उम्र में एक एक पल को आप ऐसे नहीं बता सकते, तो आपको लगातार संपर्क बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि आप जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक ऐसे ही पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए जो आपको हर समय आपकी मदद करता रहे। आप जब चाहिए उनसे विचार विमर्श करते रहिए, अपनी चीज़ों को समझते रहिए और आप आगे बढ़ाते रहिए, समस्याओं परेशानियों से बचते रहिए। चलिए, तुला राशि वालों मैं आपको बताऊं तो शनि की कृपा से आपको धन लाभ होगा। बस जो मैं बताऊंगा वो गलती मत कीजिएगा। जिस चीज़ से सावधान रहने के लिए बात कहूंगा उस चीज़ से आप सावधान रहिएगा। तो चलिए जानते हैं 2024 तुला राशि वालों के लिए अच्छा या बुरा क्या रहने वाला है। आशा करता हूं कि यह तुला राशि का वीडियो आपको, इस वीडियो की मदद से आप नए साल में नए लक्ष्य तय करेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले ज्योतिषी सलाह अवश्य लेंगे, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप जानकारी पाकर पहले से सतर्क रहिए, सावधान हो जाइए और मुश्किलों का डटकर सामना कीजिए और आगे बढ़िए। हम पूरे विश्वास के साथ दावा करते हैं कि हमारे द्वारा बताने वाले जो भी उपाय रहेंगे वो आपकी सुख समृद्धि को भरेंगे, बल्कि इस वर्ष आपके जीवन में सुख शांति भी बनी रहेगी। जानकारी को पूरा प्राप्त करने के लिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। देखिए, तुला राशि के सहायक से तुला राशि वाले यह जान सकेंगे कि यह वर्ष कैरियर की दृष्टि से कैसा रहेगा, किस समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा आपके। इसके अलावा जीवन में अन्य पहलुओं जैसे व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को आपको कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या फिर खुशियों से भरा रहेगा आपका जीवन या आपको कुछ तकलीफ होगी। यह समझने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वो उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको यह भी जानकारी हम देंगे कि नए वर्ष के दौरान कौन सी ऐसा समय काल गोचर रहेगा जिसमें आपको संपत्ति, वाहन खरीदना चाहिए, कब ऐसा करने आपके लिए शुभ रहेगा, आपको धन निवेश करने में क्या लाभ होगा या हानि होगा। यह सब चीज़ों पर मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यह इस राशि को विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि या नाम राशि पर आधारित है। तुला राशि का जो मैं आज गोचर बताऊंगा यह आपकी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। यदि आपका जन्म तुला राशि में हुआ है या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी तुला राशि का जातक है और इस राशिफल आप ही के लिए निर्मित किया गया है। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए मैं तुला राशि के बारे में पहले सारांश में बताऊंगा, उसके बाद मैं विस्तार पूर्वक सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे।
देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखने तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज षष्ठ भाव में और केतु महाराज जो है द्वादश भाव में आपके रहेंगे। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नति दिलवाएगा। इस वर्ष किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बनेंगे। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जैसे आप अपने भी आपसे खुश हो जाएंगे। इस वर्ष विदेश जाने की संभावना कम बनेगी। हो सकता हो कई बार आपको योजना बनाते बनाते रह जाए, लेकिन निराश मत होइएगा। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य थोड़ा उत्तम नहीं रहेगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, तुला राशि वालों का मैं एक एक सब्जेक्ट पे बताऊंगा। प्रेम कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग तुला राशि वाले हैं और प्रेम संबंधों में हैं, उनकी शुरुआत की स्थिति अच्छी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठे बोलने वाले बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रीतम के दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनके दिल को जगह बना लेंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने में भी उत्साहजनक प्रयास करेंगे। आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इस वर्ष आपका प्रेम विवाह होने का प्रबल योग बनेंगे। शनि महाराज यहाँ स्थित होकर आपको यह बताएंगे कि आपके रिश्ते लेकर कितने संजीदा हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और इससे आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में आपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपके बीच का सामंजस्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, आपसी सामंजस्य बिगड़ेगा, लेकिन शेष में आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के लिए आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहेगा। ये जो महीना चल रहा है, यह महीना में आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का समय भी आपको रिश्ते को, रोमांस को बढ़ाएगा और इसी का प्रभाव रहेगा। इस वर्ष के अंतिम दिनों में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। तुला, देखिए आपका करियर कैसा रहेगा। तुला राशि के लोगों, आपका करियर की बात करें तो आपको अपने करियर को लेकर इस वर्ष कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव में होने से आप किसी भी चुनौती का बहुत डट कर सामना करेंगे और आप उन चुनौतियों से ऐसे निकल जाएंगे कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, करियर में आपको सफलता दिलाएंगे। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आप पे बनी रहेगी। इस दौरान आपको अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं और उसकी वजह से अपने करियर की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। इसके लिए अगस्त और दिसंबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हो तो यह वक्त आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। नौकरी में मजबूती के साथ रहकर बढ़िया तरीके से काम करेंगे, अपना एक अलग स्थान आप बना पाएंगे, लोगों में वाहवाही आपको मिलेगी, आपके लिए तालियां बजेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, वहीं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे आपके लिए। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम को मंगाइए। उस कलम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। देखिए आपकी सफलता पाने की प्रतिशत बढ़ जाएगा। तुला राशि वालों, यदि आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राहु महाराज की कृपा मिलेगा और आपको उत्तम सफलता मिलने का योग बनना है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे आपको मन चाहे उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें और आप मनपसंद विषयों को पढ़ने में कामयाब हो सकें। विदेश जाकर पढ़ने का सपना कुछ हद तक पूरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह वर्ष आपको इंतजार करने का और संकेत दे रहा है। आपको फल थोड़ा वेट कर लीजिए, हड़बड़ाइए मत इस वर्ष। वित्त की स्थिति बताऊं तो आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा। शनिदेव एकादश भाव में पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे। आप वित्तीय तौर पे मजबूत बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे तो आपको वित्तीय तौर पे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा मार्च, मई और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पे अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। आप वित्तीय तौर पे इस वर्ष काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। अगर आपके परिवार की बात करें तो पारिवारिक तौर पर यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध होने से चौथे भाव में स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों के बीच में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव का संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने का ध्यान देना होगा। मई के बाद की स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपने परिवारजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में सफल होंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपको अच्छी प्रेरणादायक बनेंगे, आपके अच्छे लिए मददगार बनेंगे और आपको खुशियाँ देंगे। अगर मैं संतान की बात करूं तो तुला राशि वालों, आपको संतान की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा और उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। उनकी शिक्षा अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। यदि वह कहीं नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो यह वर्ष उन्हें अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और अपने संतान की उन्नति देखकर आपको खुशी महसूस होगी। इस वर्ष 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, उस दौरान संतान का विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि संतान की संगति न बिगड़ पाए और उनके साथ उनका स्वास्थ्य भी न बिगड़े, इस पे आपको ध्यान देना है। चोट आदि लग सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। कौन से महीने में आपको बताया है मैंने, 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच यह महीने में अपने संतान का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप विवाह करने वाले हैं, विवाह कैसा रहेगा तुला राशि वालों? वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपके इसी दिशा निर्देश देंगे जो मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपको जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान और धर्म रहेगा। अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर होगा, जिससे वर्ष का पूर्वाध अच्छे से व्यतीत होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब थोड़ी स्थिति बदल सकती है। तब आपको ससुराल के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आप खुश नजर आएंगे। वैसे तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और फिर 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय जो है दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा कहासुनी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। यदि आप विवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह होने की प्रबल योग बन रहा है। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में ऐसा होने की पूरी संभावना अधिक है। अगर आप व्यापारी हैं या व्यापार करते हैं तो कैसा रहेगा 2024 आपके लिए? व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग इस वर्ष की शुरुआत में राहु के छठे भाव में होगा। सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यवसायिक उन्नति की ओर आपको संकेत दे रहा है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी जो आपकी उम्मीदों से भी अच्छा होगा, इसलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने का विचार करना होगा, क्योंकि उनके बिना आपको काम में इतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा जितनी की आप उम्मीद रखते हैं। उसके बाद का समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफी मददगार रहेगा। उनसे आपको व्यापार में उन्नति मिलेगी। वर्ष की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने व्यापार को विस्तार देंगे। यह था तुला राशि वालों का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में जिसकी जरूरत है, धन कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों आर्थिक तौर पर यह साल उन्नति प्रदान करेगा। आपको दूसरे भाव में बुध का शुक्र का विराजमान होना आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। शनिदेव जी पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे और वर्ष पर्यंत अच्छी आमदनी का जरिया आपको प्रदान करेंगे।
बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपको एकादश भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव में होने से आपको अच्छे ढंग से लाभ प्राप्त करने में मदद करेंगे। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनेक प्रकार से आपके खर्चे भी कराएंगे। खर्च अचानक से आएंगे, लेकिन आवश्यकता प्रवृत्ति के होने की वजह से उतना आपके पास धन रहेगा कि आप खर्चों को संभाल सकें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति के बीच में थोड़ा हल्का फुल्का दबाव तो आएगा, लेकिन शनि महाराज की कृपा से राहु के छठे भाव में होने से आपको लाभ ही होगा। आपको अप्रैल के महीने में व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है, तो अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनना है। इसके बाद दिसंबर का महीना भी आर्थिक तौर पे आपको लाभ प्रदान करेगा। अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो परंपरागत निवेश के तरीकों को अपनाइएगा, तभी आपके लिए लाभकारी होगा। दीर्घ अवधि के लिए निवेश कीजिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप मत सोचिएगा। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर तथा अक्टूबर के महीने के दौरान आपको मैं अच्छी सलाह लेकर निवेश करने का ही दूंगा। इन्हीं महीनों में आप निवेश कीजिएगा। आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा? देखिए, तुला राशि के लोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन राहु छठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बदलना होगा। यदि आप अपने जीवन में असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो अचानक से बीमारी को चपेट में आ जाएंगे। हालांकि जैसे बीमारी आएंगी वैसे चली भी जाएंगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएंगे। आपको रक्त संबंधी अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है, आंखों की समस्या हो सकती है, आपको पेट दर्द और पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं वर्ष के पूर्वार्ध में होने से उम्मीद है, इसलिए सावधानी रखिएगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे। राहु छठे भाव में और शनि पंचम भाव में रहेंगे। इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं से आपको सावधानी बरतनी है। आपको खाने पीने की चीजों में ध्यान देना है। तुला राशि वाले लोग, आपके लिए अंक 5 और 8 बहुत भाग्यशाली अंक है। मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ तुला राशि के लोगों, आपको शनिवार के दिन दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। एक उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा ले लीजिए अथवा ओपेल रत्न आपको अपना पहनना पड़ेगा। शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अनामिका मूल्य में इसको पहन लीजिए। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना 2 मुखी झंडा लगाना चाहिए। भगवान श्री भैरवनाथ जी का उपासना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आमतौर पे तुला राशि वाले उनके लिए मैं बताऊं तो तुला वर्ष सारांश में बताऊं तो तुला वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष आपको भाई बहनों और परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके चलते आपका पारिवारिक जीवन काफी सुखमय रहने वाला है। इस साल आप शुरुआती समय तुला राशि के जातकों के लिए अति फलदायी साबित होगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से वर्ष 2024 तुला राशि के लोगों के लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा इस वर्ष आपको अपने लिए अलग मुकाम हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। तुला राशि के जातक मिथुन या कुंभ राशि के व्यक्ति से शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु, कुंभ आदि राशि, ये जो राशियां हैं मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ, ये इस राशि के लोग आपके लिए काफी अच्छे होंगे। आपके से संबंध अच्छे होंगे, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन बृहस्पति, मंगल और सूर्य को आपका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाएगा, इसलिए इन लोगों से आप दूर रहिएगा। यह था तुला राशि के लोगों का 2024 कैसे बीतेगा, कब कौन सा महीना उत्तम रहेगा, किस तरह से सावधानी बरतनी है, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, कब किस समय क्या गोचर होगा, उसके हिसाब से क्या लाभ मिलेगा। देखिए मित्रों, समस्या को बड़ा मत होने दीजिए। अगर किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी चल रही है तो आप तुरंत उपाय कीजिए। हाँ, जो हमारे कार्यालय से आपको उपाय बताया जाए या करके दिया जाए उसको आप ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि उपाय एक ऐसा टेबलेट की तरह है कि जिसको आप खाने से तत्काल रूप से आप आराम पा सकते हैं। इसलिए उपाय को जो बताया जाए उसको तुरंत तत्काल रूप से करिए और लाभ मिलेगा। समस्या को गंभीर मत होने दीजिए। समस्याएं पैदा होते ही उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि चोट जितनी बड़ी हो जाएगी, बीमारी दर्द उतना बड़ा हो जाएगा, गंभीर हो जाएगी, तो फिर इलाज करने में भी परेशानी आएगी और इलाज करने में समय लगेगा। अभी शुरुआत है, जल्दी से जल्दी फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए और अपना जो भी समस्या है उसका समाधान पाइए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, अपनी बातें लिखिए, अपनी समस्याएं लिखिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी ले सकते हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपका दिन अच्छा हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे।
आप तरक्की कीजिए। नमस्कार।